वापस नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं कहूंगा जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा आप कहिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होगा खामोश नहीं बैठेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने गिरामी और इनकलाब की जिद्दोजहद की, जुल्म के खिलाफ लड़ाई की लंबी तारीख रखने वाले बिहार के गुयूर अवाम भाइयों और बहनों, वक्फ बिल के खिलाफ रोजे की हालत में आप सबकी इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी, ये यहाँ की हुकूमत के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए और सारी हुकूमतों के लिए एक वार्निंग है, एक तंबीह है कि मुसलमान जाग चुके हैं और ऐसे काले कानूनों को वो हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हमें हर सतह पर वाज़ेह करनी चाहिए कि ये बिल मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मदाखलत है। वक्फ एक मजहबी इदारा है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में सरकार की मदाखलत, सरकार का इंटरवेंशन ये दस्तूर के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, कॉमन सेंस के खिलाफ है, मुल्क के लोगों की आजादी के, फ्रीडम के खिलाफ है। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी करता है। वो हुकूक, वो राइट्स जो इस मुल्क में हर मजहबी ग्रोह को हासिल हैं, हिंदुओं को हासिल हैं, सिखों को हासिल हैं, सारे मजहबी हुकूक ग्रोहों को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हमें अपने हर एमपी को, हर एमएलए को, हर कारपोरेटर को, हर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को बता देना चाहिए कि जो भी इस वक्फ बिल की हिमायत करेगा उसे आइंदा से खुद को सेकुलर कहने का कोई हक हासिल नहीं है। कम से कम बिहार की अवाम, कम से कम बिहार की अवाम ऐसे धोखेबाजों को हरगिज सेकुलर नहीं मानेंगे। इस बिल की तायीद करने वाला कोई एमएलए, कोई एमपी वो बिहार के अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसको यकीनी बनाइए। अपने अपने एमएलए को, अपने अपने एमपी को जवाबदेह बनाइए। उनसे सवाल पूछिए कि इस बिल की मुखालिफत में आप क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बिहार के हर इलाके से तशरीफ लाए हैं। अपने अपने इलाके के एमएलए को, एमपी को पकड़कर पूछिए कि इस बिल की मुखालिफत के लिए आप क्या कर रहे हैं। उनको जवाबदेह बनाइए, उनको अकाउंटेबल बनाइए। और जैसा कि बार बार बात आ रही है कि ये पहला धरना या आखिरी धरना नहीं है, ये धरना शुरुआत है। और अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे मुल्क में इस तरह की तहरीक चलेगी। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक इस मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, इस मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। वो हमारे बुद्धिस्ट भाई, ये सब हमारे साथ हैं, ये हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। तो आप सब मिलकर इस ऐलान, इस अज़्म का इजहार कीजिए कि जब वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुदा हाफिज। अब मैं सरे-दस्त मैं गुजार और इस मकसद के साथ आए हैं कि वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बका चाहते हैं। और उनके बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां आज़ादी के हुसूल के लिए दी थी,
जिस मकसद के लिए दी थी कि हमारा ये वतन जो हजारों साल से नहीं, जब से दुनिया आबाद है और ये हिंदुस्तान है, जब से हम लोग यहाँ आते बसते रहते आए हैं, उसको बचाने के लिए, उसकी बका के लिए, उसमें अमन व अमान खराब ना हो, इंसानियत का झंडा ना झुके और इंसानियत पामाल ना हो, इसके लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। मेरे अजीजों, एक अरसे से दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिलौना बनाकर रखा हुआ है और कूड़ेदान में डाल दिया है, और मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजाना सलूक किया जा रहा है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन मैं आज बिहार की सरजमीन पर जो जज्बा देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, अजीब बात है। ये वो धरती है, ये वो सरजमीन है जिसे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां इतनी हैं कि जितनी सारे हिंदुस्तान की कुर्बानियां हैं, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनसे कहीं ज्यादा है। मैंने खुद सुना है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर, जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। आज जो मुतवस्सित तबके हैं, दलित और आदिवासी समाज है और मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए, उसके खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और ये लड़ाई लंबी है मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए साबिक़ून अव्वलून की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, बिहार की सरजमीन से और अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संविधान को बचाने के लिए दलित और आदिवासी और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। वही मेरे अजीजों, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में जान माल सब कुर्बानियां लड़ाई चाहती है। मुल्क आज नजरियाती तौर पर गुलामी में डूब गया है। लोगों को चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। एक ऐसी बदनसीबी का दौर है कि मुल्क के वजीर खारजा के सामने भारत के झंडे जलाए जाए लंदन की सड़कों पर और उनके चेहरे नहीं बदलते। उनके चेहरे कब बदलते हैं? जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, जब मणिपुर में झगड़ा होता है, जब अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क को क्या तमाशा बना रखा है? इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसकी आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, सबको मिलकर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़नी होगी। और बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 रमजान को जंतर मंतर पर और फिर 24-25 रमजान को बिहार की सरजमीन से जो ऐलान किया है, ये ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन की नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहां तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए वो लोग भी अब उठे जिन्हें मंदिरों में दाखिले का हक नहीं मिलता, वो भी अपने हक के लिए आए और हिंदू एंडोमेंट में दाखिले का जवाज मांगे। इसीलिए तभी ये बात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। अब सबके हुकूक के हासिल किए जाएंगे, तभी इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम जीत कर ही बैठेंगे। बगैर जीते इस लड़ाई को हम नहीं बैठने वाले हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।